संध्याकाळपर्यंत अधिक माहिती येईल ती आपल्याला मी देत राहील. तुम्ही खूप महत्वाचं स्टेटमेंट केलं की आरएसएसचा एक ग्रुप संघर्ष व्हावा म्हणून प्रयत्न करतो, याचा अर्थ तो भाजपच्या विरोधात आहे असं म्हणायचं. नाही, तो प्रो बीजेपी आहे म्हणूनच संघर्ष मागतोय. त्या जसा हा संघर्ष वाढेल अडचण ही असणारी सरकारला आहे. तर आपण कार्यकर्ते फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांवर प्रामुख्याने हल्ले होतात, कुठे त्यांचे कपडे फाडले जातात, पोलिसांच्या जे दांडे स्किल आहे आणि अशा पद्धतीने जे भारतीय सैन्य आणि चायनीज आर्मी याच्यामध्ये फिजिकली जे झालं त्या फिजिकली याच्यामध्ये चायनीजनी बँटम आणले होते आणि त्या बँटमला त्यांनी वायर मेश ज्याला आपण म्हणतो की जी टोचते त्याच्याने असणारा अटॅक केला होता. ती सेम वायर मेश जी आहे ते विद्यार्थ्यांवरती आता वापरल्या जाते अशी परिस्थिती आहे. किंवा मी फोटोही दाखवला होता की छर्यांचा असणारा फोटो जो आहे की जो युनायटेड नेशननी बॅन केलेला आहे की हे कुठला, आणि भारत सुद्धा त्याला सिग्नेटरी आहे, तरीही असणारं त्या ठिकाणी उल्लंघन केल्या जाते अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे इथे असणारं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही काही केलं तर ते मुकाट्याने तुम्ही सहन केलं पाहिजे. ही जी एक वृत्ती ह्या सरकारची दिसते तिथे कुठेतरी पुन्हा असणारा रुजवण्याचा भाग आहे. तो म्हणजे की आम्ही तुम्हाला राज्य करायला दिलेलं आहे, तेव्हा तुम्ही राज्य करा. तुम्हाला आम्ही असणारं लोकांना असणारं लुटण्याचा अधिकार दिलेला नाही. काँग्रेसकडून एक पोस्ट करण्यात आलेली आहे, त्याच्यामध्ये एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. पोलीस अधिकारी म्हणतो तुम्ही आंदोलनात सहभागी व्हाल तर तुमच्या बॅगेमध्ये पुढे टाकेन आणि आयुष्यभर तुम्हाला जेलमध्ये. हो, हे कालही माझ्याकडे इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट आलं होतं. मी त्यांना सरळ म्हणालो की तुम्ही जे काही करताय हे तुम्ही स्वतःहून करताय की तुम्हाला असणारं शासनाने करायला सांगितले याची पडताळणीकडे आमच्याकडे अधिकार नाहीये किंवा आम्हाला त्याची माहिती मिळू शकत नाही. पण एक लक्षात घ्या म्हटलं, हे जर तुम्ही असंच करत राहिला तर आज सरकारच्या विरोधातला रोष आहे तो उद्या पोलिसांच्या विरोधातला रोष होऊ दे. का तुम्ही समोर आहात, तुमची ड्युटी आहे लॉ अँड ऑर्डर सांभाळण्याची. आम्ही असताना तिथे शांततेने आंदोलन करू. तुमच्याकडून कुठल्याही पद्धतीने दिल्लीमध्ये जे उचकवण्याचा भाग झाला तो इथे होणार नाही याची दक्षता तुम्ही स्वतःहून घेतली पाहिजे. बुलढाण्यात आपल्या पक्षाकडून आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून एकत्रितरित्या रास्ता रोको केला जातो, तुम्ही शांततेचा आवाहन करताय. रास्ता रोको हा शांततेचाच भाग आहे, आंदोलनाचा भाग आहे. मुख्यमंत्र्यांशी काय तुमचं बोलणं झालं का? राज्यामध्ये आता संपूर्ण महाराष्ट्रात बंद करण्याची घोषणा केली. नाही, माझं मुख्यमंत्र्यांशी काही बोलणं झालेलं नाही. आज काँग्रेसचा एक गट आहे तो बीजेपीला जाऊन भेटणार आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या ह्याच असणार आहे की जे काही गुन्हे प्रामुख्याने अगदी मुलांवर दाखल करण्यात आले, काही दादरचं आंदोलन त्यानंतर त्यासाठी ते गुन्हे मागे घ्या आणि गुन्हे दाखल करण्यात गुन्हे आंदोलकांवर ही मागणी तुम्ही सामील होणार. आमचा पाठिंबा आहे, कारण मी आता बंदच्या ह्याच्यामध्ये आहे. परंतु मी या सगळ्या राजकीय पक्षांना असणारी विनंती करतोय की नोकरीला लागताना जे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट पोलीस स्टेशनचं मागितलं जातं तेच आपण असणारं सगळेजण निवेदन करू की यापुढे ज्याला कोणाला नोकरी लागली त्याला पोलीस स्टेशनमधनं कॅरेक्टर सर्टिफिकेट जे आणायला सांगतात तोच रद्द करण्याची, म्हणजे जेणेकरून पोलीस जे असणारं घाबरवतात की तुझं आयुष्य मी बर्बाद करेल, हे हत्यारच त्या पोलिसाकडून काढून घ्यायचं. मोदीजींचा ट्विट आलाय, ते म्हणतायत की
जगावं उनके हितावं उनकी भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. हे सगळं जे प्रकरण आहे फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये आम्ही चालणार आहोत आणि कडक शिक्षा जे आहे ते गुन्हेगारांना करणार आहोत. प्रश्न असा आहे त्याच्यामध्ये की पेपर हा तुम्ही सेट करताय, पेपर सेटर हा असताना सेट करतोय. त्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये पेपर जातात आणि तुम्ही पकडले कोणाला तर चपराशाला पकडलेलं आहे. लोक आता मूर्ख राहिलेली नाहीत. पेपर लीक हा जो आहे एक तर पेपर सेटर आहे तो करत असतो किंवा 10-12 पेपर सेटर असेल तर त्याच्यामधला जो कन्सॉलिडेट करणारा प्राध्यापक असतो त्याच्याकडेच ती फायनल कॉपी असते. ती फायनल कॉपी प्रिंटला जाते, ती सिक्युरिटीच्या प्रेसमध्ये जाते आणि ती गेल्यानंतर सील पॅक्ट हा असणारा संस्थेच्या ठिकाणी जातो. त्याच्यामुळे असणारा पेपर फुटीचा जो भाग आहे तो जिथं सेट केला जातो आणि तिथलं जे ऑफिस आहे त्याला रिस्पॉन्सिबल जोपर्यंत धरत नाही तोपर्यंत खऱ्या गुन्हेगाराला तुम्ही धरले असं मी त्या ठिकाणी मानत नाही. आज तुमची पुढची मागणी काय आहे? जे काँग्रेसने मागणी केली तीच तुमची मागणी आहे का की नाही, आज आम्ही असणारा बंद केलेला आहे. हा महाराष्ट्राचा इश्यू नाही आहे, तर हा सारा केंद्र शासनाचा इश्यू आहे. म्हणून मी म्हटलं की सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन हे जे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मागितलं जातं ते कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मागण्याचीच प्रथा कायद्याने बंद करायची त्या ह्याच्यामध्ये. आणि उद्या या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आम्ही विरोधी पक्षांकडे भेटणार आहोत आणि कुठलीही कारवाई न करता आम्ही असणारा फास्ट ट्रॅकवरती घेऊन जाऊ असं जे खोटं भासवलं जाते त्याच्या विरोधात दिल्लीमधूनच काही ऍक्शन झाल्या पाहिजेत हे आम्ही त्या ठिकाणी बघू. आता सर आज ये बताइए कि आज आपने जो महाराष्ट्र बंद का जो कॉल दिया था वो क्या शुरू हो चुका है कि हम दुकानें देखने खुले हैं? क्या कार्रवाई आपकी नहीं, एक ऐसा है कि हम लोग के हिसाब से जो है वो दुकानें तो अभी बंद है, गाड़ियां जो है वो चली है. कुछ स्कूलें जो आरएसएस के माध्यम से जो है मैंने जैसे कहा कि उन्होंने शुरुआत किया है. आरएसएस का एक धड़ा जो है वो ये देख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो भी दंगा फसाद हो, ताकि जिस तरह दिल्ली में उन्होंने लाठीचार्ज करके एक दहशत बनाने की कोशिश की वो बम्बई में भी और बाकी जगहों में करने की कोशिश उनकी चल रही है. लेकिन हमने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप शांति से रहिए. बम्बई शहर के अंदर करीब 3000 कार्यकर्ताओं से लगभग पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, उनको नोटिस दी है, उनको घर वालों को धमकाया जा रहा है कि अगर ये बाहर आया तो इसकी हम अटक करेंगे, कार्रवाई करेंगे. तो एक दमन का माहौल जो है वो दमन का माहौल पूरी तरह से पुलिस के माध्यम से सरकार ने बनाया है. मांग यही है कि भैया ये जो पेपर लीक हर बार हो रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. छोटे मोटे जिन पेपर सेटर नहीं है या जो 10-12 पेपर सेटर होते हैं उसमें से एक पेपर सेट करना जो होता है उस ऑफिस में जो है उनके किसी के ऊपर भी कार्रवाई कीजिए. ये कहा जा रहा है कि लातूर में पेपर ब्रेक हो गया, ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन वो पब्लिकली सर्कुलेट कैसे हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है. और ये कार्रवाई भारतीय जनता पक्ष आरएसएस की सरकार है करने के लिए तैयार नहीं है. उनका यही रवैया है कि आपको कहने का कुछ अधिकार नहीं है, हम जो कहेंगे उसको आपको मानना होगा. अगर वो आप नहीं मानते हो तो आप पर दमन की कार्रवाई हम लोग शुरुआत करेंगे. ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आम जनता ये मालिक होती है और चुन के देता है. उसको सिर्फ 5 साल के लिए राज करने का अधिकार होता है, वो कोई राजा नहीं होता है. 5 साल के लिए उसको राज करने का अधिकार है और लोग जो कहेंगे वही सरकार को माननी होगी.
हम लोगों की बात सरकार पर पहुंचाने की कोशिश करें। कार्रवाई होनी चाहिए, जिन दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो ये आंदोलन मुझे जो दिखाई दे रहा है ये हर राज्यों में बढ़ता जाएगा और कहीं न कहीं तो भी एक बेकाबू होने की परिस्थिति में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये ट्वीट करते हुए कहते हैं कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, उनकी जो हित है वो हमारे लिए सर्वोच्च है। ऐसे में जो इसमें दोषी हैं पेपर लीक के, उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक में मामला चलेगा। इस ट्वीट पे आपको भरोसा है? ये मेरे ख्याल से एक जुमला है, जुमले के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। मैंने जैसे कहा कि भैया आपने किसको, मेन आदमी को तो आपने अरेस्ट नहीं किया है, पेड़ पकड़ने के बजाय आप उसके जो डालियां हैं उसी को ही छाट रहे हो। पेड़ तो वैसे की वैसे ही है। मोदी जी से इतना ही कहेंगे कि लोग बेवकूफ नहीं है, समझदार है। आपकी चाल वो समझ रहे हैं। जिस तरह से गलवान के खाड़ी का युद्ध हो या पिछले कुछ दिनों में चाइना 50 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद आपने आर्मी से कहा कि चुप रहिए, ये अब लोग अपने आंखों से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसलिए लोग बेवकूफ नहीं है। आपसे मांग कर रहे कि हमने आपको 5 साल के लिए चुन के दिया है, आप राज करिए, आप देश बेचने का काम मत करिए। खासकर जंतर मंतर पर जिस तरीके से लड़कियां हो, बच्चे हो, खासकर लड़कियों को पीटा जा रहा है, कपड़े भी फाटे हुए जा रहे हैं, 17 की भी मौत की खबर है। ऐसे में ये सचमुच पुलिस द्वारा की हुई कार्रवाई है, उसमें कुछ लोग घुसे हैं जिनकी वजह से सारा पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं मिस करने की कोशिश। देखिए, कोशिश ये जो कोई सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है वो ड्रेस डाला हुआ है, तो इसका मतलब वही पुलिस है। और जहां तक हमारी जानकारी है, बोथ होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहा था कि शाम को 5 बजे के बाद वहां पर एक भी विद्यार्थी हमको देखना नहीं चाहिए। जो आपको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर लीजिए। अब ये आदेश देने के बाद आपने तो बेरर चेक पुलिस के हाथ में दे दिया और पुलिस ने जो है फिर विद्यार्थी जो है, फिर महिला विद्यार्थी है या पुरुष विद्यार्थी है, ये देखा है नहीं और उन्होंने पूरी तरह से लाठीचार्ज किया है। मैं आम जनता से पूछता हूं कि भैया ये लाठीचार्ज आपको मंजूर है क्या? अगर नहीं है तो बंद में जो है वो शामिल हो जाएगा। किस तरह से आप यशस्वी करेंगे, सफल करेंगे कि अभी तो हम देख रहे हैं दुकानें चल रही हैं, कुछ चल रहा है। नहीं, जहां तक मेरी तरीके से लोगों से चाहते हैं बंद कर दें या फोर्सफुली बंद करवाएंगे? नहीं, हम फोर्सफुली तो बंद नहीं कराएंगे, हम तो विनती करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक धरा जो है वो दंगा हो इस फिक्रत में है। हम लोग को ये देखना है कि भाई पुलिस को हम लोग कहीं भी मौका ना दे इन विद्यार्थियों को जो आप अभी बाहर निकले हैं उनसे, या अन्य दल के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने समर्थन दिया है उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस को लाठीचार्ज करने या छर्रे छोड़ने का मौका ना दे, ये हम लोग देख रहे हैं। सर, कौन कौन से राजनीतिक पार्टियों ने आपकी इस बंद को समर्थन दिया है? देखिए, जहां तक कल मुझे नसीम खान का फोन आया था, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है, वामपंथी जो है वामपंथियों ने दिया है, उसके बाद में मनसे के कार्यकर्ता जो है वो इस आंदोलन में सहयोग दे रहे, सहभाग हो रहे हैं। कई संगठन है कि जो इसको मिलकर बंद कर रहे हैं। एक जो है, मैं ये कहूंगा कि जो आरएसएस को मानने वाला मैनेजमेंट जो है स्कूल का, वो जबरदस्ती जो है वो स्कूल खोलने और चलाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। मैंने जैसे कहा कि उनका एक मंशा है कि कहीं ना कहीं तो भी फतरा हो, कहीं ना कहीं तो भी दंगा हो, ताकि पुलिस का इस्तेमाल करके कार्यकर्ताओं को दबाया जाए। मुंबई में भी कई जगहों पे स्कूल कॉलेज आज चल रहे हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज गए हैं। पालघर में बंद है, उसकी वजह है बारिश, जिसके लिए एक आदेश जारी किया है कि बारिश की वजह से खतरा हो सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है 50% से ऊपर से स्कूल और कॉलेजेस जो है वो अभी बंद है। तो क्या लगता है सरकार इन सारी चीजें को जो मांगे हैं, खासकर प्रमुख रूप से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की,
क्या वो वजह प्रमुख रूप से लगती है कि इस्तीफा अभी तक हो नहीं रहा, न कोई नेगोशिएशन हो पा रहा है जंतर मंतर पे, सिर्फ निवेदन जाके इन्होंने जाके दे दिया है सब लोग, लेकिन नेगोशिएशन के स्तर पर कुछ बातें आती है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये जो सरकार की विचारधारा है, बेसिकली आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है, उनकी विचारधारा के मुताबिक वो किसी से बात करना नहीं चाहते, वो किसी से सुनना ही नहीं चाहते, वो किसी से सलाह नहीं करना चाहते। वो ये कहते कि हम ब्रह्मा है, हम जो कहेंगे वही आपको सुनना होगा, अगर नहीं सुनेंगे तो हम आपका दमन करेंगे। ये उनकी विचारधारा होने की वजह से विद्यार्थियों ने खुद जाके, बुलाए नहीं गए, खुद जाके वहां पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत हुई नहीं और ना उनको दोबारा बातचीत के लिए बुलाया गया। अभी जो उनका स्टैंड है अभिजीत दिखते हैं उनके साथियों का कि जंतर मंतर पर आकर ही एक बातचीत करेगी सरकार, हम मानी जाएंगे, स्टैंड सही लगता है? देखिए, विद्यार्थी जो है इस देश के मालिक है, प्राइम मिनिस्टर इस देश का मालिक नहीं है। मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है जनता का नौकर है। तो ये जो स्टैंड विद्यार्थियों ने लिया है, ये सही स्टैंड है, मैं मानता हूं और मैं उसका समर्थन करता हूं। आज एक डेलीगेशन जाने वाला है डीजीपी से मिलने के लिए कांग्रेस का, क्या आप उसे समर्थन करते हैं? इसलिए मैं समर्थन इसे करता हूं और उन सभी से विनती करता हूं कि राजनीतिक दलों से ये जो नौकरी को लगने के बाद, सर्विस में लगने के बाद, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जिस रहते हो उस पुलिस स्टेशन से ले आओ, इसी प्रथा को जो है वो रद्द कर दीजिए। पुलिस का एक हथियार कम हो जाता है। शरद पवार कल मिलने जाते हैं प्रधानमंत्री से, साथ में सुप्रीम होती है, निवेदन देते हैं, आंदोलन को लेकर ही दिया है, ऐसी खबरें हैं। तो मालूम नहीं उसका मुझे, डिटेल नहीं मैं है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। 26 तारखेला कदाचित महामोर्चाचं मुंबईमध्ये आयोजन होऊ शकतं, भोजनगरच्या मध्ये असेल का? ठीक आहे, आम्ही कुठल्याही मोर्चामध्ये राहणार, निमंत्रण आलं किंवा नाही आलं आम्ही राहणार। कल ठाकरे बंधुओं ने शिवाजी पार्क में बुलाया है, लोगों को आने का आह्वान किया है। इस तरह से नहीं, मैंने कहा ना कि जो सब मिलके करेंगे उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी शामिल होगी। यूबीडी से आपको कोई बातचीत हो रही है उद्धव ठाकरे से इस मामले में कि पहले आप लोग? नहीं, मैंने किससे बातचीत नहीं हुई। मैंने हम लोग ने खाली जो लोग अपॉइंट किए थे उन्होंने जाके बातचीत करके आया। चलो, थैंक यू।